नमस्कार दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों शख्स एक तस्वीर में क्यों हैं। चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन। सीता सोरेन और कल्पना सोरेन का रिश्ता है। ये दोनों यानी कि ये दोनों महिलाएं, ये जेठानी है, ये देवरानी है, साधारण आप समझिए। और ये चंपाई सोरेन है। ये कौन है? कोल्हान टाइगर, शिबू सोरेन के बड़े करीबी। लेकिन हुआ क्या झारखंड में? झारखंड के नतीजों में क्या कुछ हुआ है वो मैं आपको बताऊंगा। आज खबरों का दबाव दोस्तों बहुत ज्यादा है, खबरें बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच जो एक नया आंकड़ा निकल करके सामने आया है वो मैं आपको बताऊंगा। इनको कोल्हान का टाइगर कहा जाता है। माना यह जाता है कि ये जब तक जेएमएम में थे, कोल्हान में जेएमएम को मजबूत करते थे। हेमंत सोरेन भी इनका सम्मान करते थे, पैर छूते थे, आज भी वो सम्मान करते हैं। लेकिन चंपाई सोरेन बीजेपी के दावों में, बीजेपी के झूठे जाल में गए। उनको लगा बीजेपी की सरकार आ रही है, ये मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हुआ क्या? खुद तो चुनाव जीत गए, सरायकेला से विधायक बन गए, ठीक है। इनके बेटे बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव हार गए, जमानत नहीं बचा पाए अपनी। इनके बेटे हैं, चुनाव हार गए। सीता सोरेन बीजेपी में गई। कब गई? लोकसभा चुनाव के दरमियान। बीजेपी ने कहा कि आपको सांसद बना देंगे, गई, लोकसभा चुनाव लड़ी, हार गई। फिर बीजेपी ने कहा कि आपको विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। जामताड़ा से इनको विधानसभा का टिकट दिया, ये चुनाव लड़ रही थी। सामने कांग्रेस के डॉक्टर इरफान अंसारी थे, यानी जेएमएम का कैंडिडेट नहीं था। ये बड़ा दिल है कल्पना और हेमंत का कि इन्होंने उस सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। इरफान अंसारी चुनाव लड़ रहे थे। सीता सोरेन को लगा कि इस बार विधायक बनूंगी, बीजेपी की सरकार आएगी, नहीं मुख्यमंत्री तो डिप्टी सीएम बनना तो तय है। मैं इतने बड़े सियासी परिवार को छोड़कर आई हूं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? चंपाई सोरेन को पहले समझिए। चंपाई सोरेन को कल्पना सोरेन ने हमेशा चाचा कहा, सम्मान दिया। जब झारखंड की चुनाव यात्रा पर प्रज्ञा मिश्रा जी निकली तो उस इंटरव्यू में भी कल्पना सोरेन ने यही कहा कि चंपाई सोरेन हमारे चाचा हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन दोस्तों, कल्पना सोरेन की रणनीति में, क्योंकि जेएमएम को लगता था कि वो संथाल में मजबूत है, कोल्हान में क्या होगा। लेकिन कोल्हान में कल्पना सोरेन की रैलियां हुई, ताबड़तोड़ रैलियां, ऐसी भीड़ कि पसीने छूट गए भारतीय जनता पार्टी के। और नतीजा क्या हुआ? मुस्कुराते हुए इस महिला ने कोल्हान में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। कैसे साफ किया वो भी आपको बताऊंगा। वो कौन कौन सी सीटें हैं वो भी बताऊंगा। कोल्हान में बहरागोड़ा सीट है, कौन जीता? जेएमएम। घाटशिला की सीट कौन जीता? जेएमएम। ईचागढ़ में जेएमएम। सरायकेला में बीजेपी जीती, चंपाई सोरेन जीते। चाईबासा में जेएमएम जीती है, मझगांव में जेएमएम, मनोहरपुर में जेएमएम, चक्रधरपुर में जेएमएम, खरसावा में जेएमएम, कोटा में जेएमएम, दुधसराई में जेएमएम, जगन्नाथपुर में कांग्रेस। सांस फूल जाएगी नाम बताते बताते। लेकिन कोल्हान की बेल्ट में भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब कर दी एक अकेली महिला ने, इसकी चुनावी रैलियों ने। और यह महिला झारखंड की राजनीति में आज सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। अब इनकी बात कर लेते हैं, सीता सोरेन की। दुमका में ये लोकसभा चुनाव हारी, जामताड़ा में विधानसभा चुनाव लड़ने आई, तो इनको लगा कि ये चुनाव जीतेंगी। लेकिन कल्पना सोरेन की दोस्तों सिर्फ एक रैली ने इनकी हालत खराब कर दी और ये वहां चुनाव हार गए। इरफान अंसारी वहां चुनाव जीत गए। यानी एक तरीके से आप देखिए, ये लोकसभा चुनाव भी हारी, लोकसभा का इलेक्शन हारी, अब ये असेंबली का इलेक्शन हारी। यानी ना ये एमएलए बनी, नहीं बन पाई, ना ये एमपी बनी, नहीं बन पाई। और ये तो खैर मुख्यमंत्री रहे झारखंड के, हेमंत सोरेन ने ही बनाया, और आज चुनाव हार गए। यानी एक अकेली महिला कल्पना सोरेन, इस महिला ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी। प्रचंड जीत, प्रचंड बहुमत मिला है। और अब चर्चाएं बहुत सी हैं। चर्चाएं यह भी हैं कि कल्पना सोरेन की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। हेमंत सोरेन दिल्ली की राजनीति कर सकते हैं और कल्पना सोरेन झारखंड संभालेंगी। यानी वो झारखंड जहां सत्ता को अस्थिर करने की कोशिशें भारतीय जनता पार्टी ने लगातार की। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने न जाने कितनी रैलियां करके माहौल बनाने की कोशिश की कि झारखंड में घुसपैठिए आ रहे हैं, रोटी बेटी सुरक्षित नहीं है, बहुत सी बातें कह डाली। लेकिन इस महिला ने मुस्कुराते मुस्कुराते भारतीय जनता पार्टी को लोहे के चने चबुआ दिए। 10 महीने पहले पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करने वाली महिला, 10 महीने में कोई महिला अपनी विधानसभा का पूरा दौरा नहीं कर सकती, एक एक गांव नहीं घूम सकती।
लेकिन इस महिला ने 185 से ज्यादा रैलियां कर डाली, जनसभा कर दी, रोड शो कर दिए, दिल्ली मुंबई तक जाकर रैलियां कर दी। 10 महीने में परिवार भी संभाला, अपने पति को सलाखों से बाहर भी लेकर आई और यह बता दिया कि अगर एक महिला अपनी जिद पर आ जाए तो चुनावी दंगल क्या है दोस्तों, सावित्री यमराज से अपने पति के प्राण छीन लाती है। और आज कल्पना सोरेन के अंदर वही ताकत, वही जज्बा, वही हिम्मत दिख रही है और कॉन्फिडेंस कई हजार गुना बढ़ गया है। यानी दोस्तों आप ये तारीख नोट कीजिए, 23 नवंबर की ये तारीख देश को एक मजबूत नेता दे रही है, झारखंड से दे रही है और यह तारीख आदिवासी समाज से आने वाली इस महिला को देश की राजनीति का एक बड़ा नाम बनाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कल्पना सोरेन के दांव पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।